आज हम लोग सीखेंगे फ्रीज के अंदर से जो 3 वायर निकले होते हैं, ये 3 तार जो निकले होते हैं फ्रीज के अंदर से, उन तीनों तारों की चेकिंग। इसको कैसे हम चेक करें कि कौन तार थर्मोस्टेट का इनपुट है और कौन तार थर्मोस्टेट का आउटपुट है और कौन सा तार बल्ब का है। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास 2 रूल होते हैं। एक तो ये है, 2 तरीका है। एक तो ये है कि आप फ्रीजर के पास जाएं, उसके कवर को हटाएं, कवर को हटाने के बाद वहां से देख लें कि थर्मोस्टेट के इनपुट से कौन सा कलर वाला, कौन वाला कलर का तार उस पर लगा हुआ इनपुट पे और किस कलर का तार आउटपुट पे लगा हुआ थर्मोस्टेट के और किस कलर का तार बल्ब का लगा हुआ है, बल्ब पे लगा हुआ है। तो वहां से आप खोल के भी चेक कर सकते हैं। और जब अगर आप खोलना नहीं चाहते हैं, पीछे से ही आपको पता करना है कि जो तीनों तार आए हुए हैं उसमें से कौन डोर स्विच, कौन बल्ब का है, कौन थर्मोस्टेट का है और कौन थर्मोस्टेट का आउटपुट का है। तो उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे एक सीरीज लैंप का यूज करेंगे। दोस्तों ये एक सीरीज लैंप है, आप सीरीज लैंप का भी यूज कर सकते हैं और अपने मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करना है कि किस पे आपका मीटर बता रहा है किस वायर पे और किस वायर पे आपका मीटर नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने सीरीज लैंप का। तो दोस्तों सीरीज लैंप क्या होता है कि ये किसी चीज़ की कंटिन्यूटी बताता है। मतलब कि अगर ये एक वायर है, देखिए यहाँ पे क्या है, फेज वाला पॉइंट एक इस बल्ब के एक पॉइंट पे दे देते हैं और दूसरे से आउट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूट्रल डायरेक्ट ले लेते हैं। अगर देखिए फेज इसको मिल गया, अगर यहाँ से इसको जब मिल जाएगा तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो यही सिस्टम क्या है कि अब हमारा ये वायर है, इस वायर को पता करना है कि ये वायर सही है कि खराब है। तो अगर एक पॉइंट इसका हम क्या करेंगे, इसको देंगे न्यूट्रल और फिर इसको देंगे। अगर ये न्यूट्रल यहाँ से घूम करके यहाँ पे पहुँच जाता है तो इसका मतलब ये वायर सही है। अगर ये बीच में कट हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, फेज तो मिल रहा है बट न्यूट्रल जाके यहीं पे रुक जा रहा है, इसका मतलब वायर खराब है। तो ये जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज का प्रयोग हम करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी तार या फिर किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि वो चीज़ सही है कि नहीं सही है। तो चलिए इसी से हम आज चेक करेंगे कि हमारा ये जो 3 वायर निकला हुआ है इसमें कौन थर्मोस्टेट का इनपुट है और कौन आउटपुट है और कौन बल्ब का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डोर स्विच को कर देंगे ऑन। ऑन करने के लिए आपको फ्रिज के दरवाजे को खोल देना है और इस थर्मोस्टेट को कर देंगे ऑफ। तो इस जब ये ऑफ हो जाएगा तो इसके आउटपुट पे जो हमारा आउटपुट से वायर निकला रहेगा उस पर सप्लाई नहीं जाएगी। तो आउटपुट पे सप्लाई नहीं जाएगी, इसका मतलब हम जान चुके हैं, अब हमें पता हमारे माइंड में ये हो चुका है कि जब हमारा बल्ब सिर्फ 2 तारों पे जलेगा और जिन 2 तारों पे जलेगा वो एक बल्ब का रहेगा और एक थर्मोस्टेट का इनपुट रहेगा, क्योंकि आउटपुट पे सप्लाई जाएगी नहीं क्योंकि हमने थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे हम इसको चेक करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, ये एक किसी तार पर रख देते हैं, चलिए यहाँ पर रख देते हैं और एक तार यहाँ पर इस पर रख देते हैं। हमें पता नहीं कौन इनपुट कौन आउटपुट क्या है, ये नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जिन 2 तारों पे हमारा सीरीज लैंप जलेगा वो लोग करेगा, वो 2 तारों में से एक तार बल्ब का होगा और दूसरा तार थर्मोस्टेट का इनपुट होगा और जो तीसरा बचेगा वो आउटपुट होगा। तो जिन 2 तारों पे जलेगा वो हमारा एक बल्ब का होगा और एक थर्मोस्टेट का इनपुट होगा। चलिए इस पे और इस पे रखें, तो इस पे और इस पे रखने पे हमारा बल्ब नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि यहाँ से देखिए फेज जा रहा है और यहीं पे आकर रुक जा रहा है और ये हमारा जो न्यूट्रल यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जाकर यहीं पे रुक जा रहा है। तो जब इसमें ये दोनों तार जो आपस में सटेंगे नहीं फेज न्यूट्रल के, तो ये बल्ब हमारा वो होगा नहीं। तो यहाँ पे नहीं जला तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इस पे रखेंगे दूसरे वाले पे। तो जब इस पे रखें तब भी नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो न्यूट्रल जा रहा है ये यहीं पे रुक जा रहा है और फेज जो जा रहा है यहाँ पे रुक जा रहा है, क्योंकि ये हमने इसको ऑफ कर दिया है। तो अभी ये भी नहीं जल रहा है, अभी नहीं जल रहा, तभी भी कंफर्म नहीं हो पाया। अब क्या करना है कि हम इन दोनों को चेक कर लिए, लेकिन अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो एक तार इस पे रखते हैं और दूसरा वाला इस पे रखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा बल्ब जलने लगा, ग्लो हो गया हमारा बल्ब। जब हमारा बल्ब यहाँ पे जलने लगा तो हमें पता था पहले से कि हम थर्मोस्टेट को ऑफ किया, तो सिर्फ इसके आउटपुट पे नहीं बताएगा, बाकी जो इनपुट है और थर्मोस्टेट का और जो बल्ब है उन दोनों पे बताएगा। तो जिसपे बता रहा है ये दोनों जो तार है, एक इसमें से एक बल्ब का है और एक थर्मोस्टेट का इनपुट है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि आउटपुट वाला तार कौन सा है। तो आउटपुट वाला वायर कौन है, ये थर्मोस्टेट का आउटपुट वायर
थर्मोस्टेट का आउटपुट वायर हमें 100% क्लियर हो गया कि हमारा थर्मोस्टेट का आउटपुट वायर है, बट हमें अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि इन दोनों तारों में से कौन सा तार बल्ब का है और कौन सा तार थर्मोस्टेट का इनपुट है। इसको पता करने के लिए अब क्या करना क्या है, इस डोर स्विच को कर देना है ऑफ, मतलब फ्रिज के दरवाजे को कर देना है बंद और इसको कर देना है थर्मोस्टेट को ऑन। तो जब ये ऑन हो जाएगा दोस्तों तब क्या होगा, तब हमारा बल्ब किस पे जलेगा, क्योंकि ये तो अब ऑफ हो चुका है। डोर स्विच जब ऑफ हो जाएगी तो बल्ब पे सप्लाई जाएगी नहीं, मतलब इसे बताएगा तो हमारा किस पे जलेगा। अब जो जिन दो तारों पे इसको देखिए, जब इसको ऑन कर देंगे और इस डोर स्विच को ऑफ कर देंगे उस टाइम में जिन दो तारों पे हमारे सीरीज का बल्ब जलेगा वो दोनों तार को छोड़कर तीसरा वाला तार हमारा बल्ब का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल्ब तो ऑफ है तो बल्ब पे जलेगा नहीं, जलेगा किस पे, ये ऑन है तो थर्मोस्टेट के एक इनपुट पॉइंट पे जलेगा और एक आउटपुट वाले पे जलेगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। एक तार हम इस पे रख लेते हैं, जिन दो तारों पे जलेगा, जिन दो तारों पे जलेगा उन दो तारों को छोड़कर बचा हुआ जो तीसरा तार रहेगा वो बल्ब का रहेगा। तो चलिए चेक करते हैं बारी बारी से। एक इस पे रख लेते हैं और एक इस वाले बार पे रख लेते हैं। क्या हमारा बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये जो न्यूट्रल है यहाँ से होते हुए फिलामेंट घूमते हुए यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से जाके यहीं पे रुक जा रहा है, और फेस हमारा यहाँ से आ रहा है ऊपर से और यहाँ से आते हुए यहाँ से ये क्लोसिंग पे जाकर वहीं रुक जा रहा है। मतलब ये कंटेक्ट अगर ये सट जाता तो बता देता, लेकिन ये तो बंद है ना तो नहीं बताएगा। तो चलिए इसको हमने यहाँ पे रखा तो नहीं जल रहा है। अब क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो हो गया, यहाँ पे हमारा बल्ब जल गया। क्यों जला? इसलिए जला क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है और यहाँ से होते हुए ऊपर जा रहा है, ऊपर होते हुए यहाँ से अब इस बल्ब को न्यूट्रल मिल जा रहा है, फेस पहले से मिल जाता है, ये जल गया मतलब ऑन हो गया। तो इसका मतलब है कि ये थर्मोस्टेट का एक इनपुट है और एक आउटपुट है। हमने आउटपुट को पहले ही क्लियर कर लिया था, आउटपुट को हमने पहले ही क्लियर कर लिया था, तो ये आउटपुट में कंफर्म था, बट हमें ये नहीं पता था कि बल्ब का कौन है और थर्मोस्टेट का इनपुट कौन है। तो जब जिन दो तारों पे अब जल गया इसका मतलब ये थर्मोस्टेट का इनपुट है, एक आउटपुट है और तीसरा बचा होगा बल्ब का। तो ये बल्ब भी क्लियर हो गया, बल्ब भी क्लियर हो गया और देखिए आउटपुट भी क्लियर हो गया थर्मोस्टेट का और बल्ब भी क्लियर हो गया। तो जाहिर सी बात है जो तीसरा बचा हुआ तार है वो थर्मोस्टेट का इनपुट है, इनपुट। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से ये क्लियर कर लिया कि कौन सा तार तीनों तारों में से बल्ब का है और कौन सा तार थर्मोस्टेट का इनपुट है और कौन सा तार थर्मोस्टेट का आउटपुट है। तो इस तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। जब ये हम पता कर लेंगे तो हम यहाँ पे दे देंगे न्यूट्रल बल्ब को और थर्मोस्टेट के इनपुट को दे देंगे फेज और थर्मोस्टेट का आउटपुट हो जाए चला जाएगा कंप्रेसर के ओवरलोड प्रोटेक्टर पे। इस तरीके से हम कनेक्शन कर देंगे तो फिर हमारी फ्रिज का कनेक्शन हो जाएगा और फ्रिज हमारी काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से हम आप दोस्तों को अच्छी तरीके से थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से नॉलेज देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं किस तरीके से सीखने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे होगा क्या दोस्तों कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।